जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राजर्षि क्लासेस पे। तो वो पार्ट 1 में जो हमने देखा था वो हमने प्री सर्विस का एक ओवरऑल देख लिया था। इन सर्विस को भी हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम इन सर्विस को जो है फिर से इसको करते हुए जो इसका रिमेनिंग पार्ट है और डिस्टेंस को समझते हुए इनके बीच में डिफरेंस को यहाँ पर समझेंगे। सो इन सर्विस का मैंने आपको ये बता दिया था कि यहाँ पर वो टीचर्स आते हैं कि जो कि ऑलरेडी उस प्रोफेशन में क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं इन सर्विस, जो कि उसके दौरान, अगर हम हिंदी में बात करें तो बिफोर के लिए हमने कहा था जो पहले नौकरी के पहले, और यहाँ पे उस दौरान जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनके लिए होता है। इनके लिए इंटेंसिव ट्रेनिंग से लेकर के आपका रिफ्रेशर कोर्सेज से लेकर इंटेंसिव ट्रेनिंग एज वेल एज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम रिफ्रेशर कोर्सेज़ की बात किए थे। यहाँ पर हमारा वीडियो हमने लास्ट वाला एंड अप किया था। अब यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जब हम NEP 2020 के रिगार्डिंग में पढ़ रहे हैं तो एक बात आती है जो कि होती है CPD। CPD स्टैंड फॉर कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मतलब एक टीचर का, एक शिक्षक का, एक शिक्षिका का जो है वो जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए, वो रेगुलर फेजेस पे होते रहना चाहिए। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें बताई थी, टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट से लेकर के अपने खुद के ग्रोथ से लेकर के, इसके साथ टीचर एट अ टाइम अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स, टीचर होते हैं जो अगर 10, 15, 20, 25 साल से नौकरी कर रहे होते हैं तो उनके अंदर एक क्या आ जाती है, रिडंडेंसी आ जाती है, एक उनके अंदर आप कह सकते हो तो लेथर्जीनेस आ जाती है, कि लेजीनेस आ जाती है कि ठीक है रोज़ एक ही कंटेंट जा कर के प्रोवाइड करते करते कहीं ना कहीं इनोवेशन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है उनका इन सर्विस ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कभी इन सर्विस ट्रेनिंग को अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा वहाँ पे एज़ पर नीड ओरिएंटेशन कोर्सेज़ भी होते हैं। जैसे कि अगर करिकुलम में कोई रिसेंट चेंजेस आए, जैसे अभी आप देखोगे कि NCERT की टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो बहुत सारी चेंज हो गई हैं। जैसे आप क्लास 6 की NCERT टेक्स्ट बुक देखोगे तो अब गणित जो मैथमेटिक्स की बुक थी अब उसको गणित के नाम से, इसके अलावा इंग्लिश पूर्वी और अलग अलग तरीके से चेंजेस आए हैं। तो ये जो चेंजेस हैं ये टीचर को भी फैमिलराइज़ करने के लिए, न सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि टीचर के लिए भी क्या कराया जाता है, इंडक्शन प्रोग्राम कराया जाता है। 2 से 3 दिन, ये डिपेंड करता है, ठीक है, डेज़। ये मैं NCERT का आपको बता रही हूँ। 2 से 3 दिन से लेकर 5 दिन से लेकर 21 डेज़ तक का भी ये जो है आपका इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। इसके अलावा जो टीचर जैसे आपके SSA में होते हैं, जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है, इसके तहत भी टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो BRC लेवल पे और CRC लेवल पे होती है, ब्लॉक रिसोर्स क्लस्टर पे, और आपका जो आपका क्लस्टर रिसोर्स सेंटर है वहाँ पर की जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग किस लेवल की है और कहाँ पे कराई जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है प्लानिंग की जाती है और डेट, टाइम, वेन्यू और फीडबैक, हर एक चीज़ का मैकेनिज़्म जब पूरा एक प्रोवाइड हो जाता है तब टीचर्स की इन सर्विस ट्रेनिंग यहाँ पे कराई जाती है। ओके, सो CPD की जो मैंने बात की तो उसमें देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ कहा गया है आपके NEP 2020 में कि 50 आवर्स जो है पर ईयर एनुअली, 50 घंटे की एनुअली जो है टीचर्स को क्या करना है, अपना कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए उनके पास होना चाहिए। अब ये चाहे ये टीचर के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनका फ़िज़िकल हर जगह उनको ज़रूरी ही है। वो चाहे तो वो सेमिनार से करा सकती हैं, वो चाहे तो वो वेबिनार से, कॉन्फ्रेंसेस से, या जा कर के फ़िज़िकल प्रेजेंस से, डिस्टेंस से, जैसे मन वैसे इनको मतलब है इस 50 घंटे के उनके कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट से, जो कि हर टीचर को अपने करियर में जो है हर साल ये कराना ही कराना है, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस उनके लिए है जो कि आपके ट्रेनिंग इवेंट्स को अटेंड नहीं कर पाए फॉर वेरियस रीजंस। हो सकता है कि कोई एक बहुत ही हाई लेवल की आपकी ट्रेनिंग हो जो कि बहुत लिमिटेड रिसोर्स में हो और हर जगह न हो पाती हो। अब जोग्राफिकल बैरियर के कारण वो टीचर वहाँ पे इन सर्विस के दौरान नहीं कर पाया, हो सकता है प्री सर्विस भी उसने ना करी हो, तो इस केस में ये डिस्टेंस लर्निंग बहुत ही काम आता है। तो ये एक आप देख सकते हो ना कि डिस्टेंस लर्निंग को एक अल्टरनेट पाथ की तरह यूज़ किया जाता है कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर हायर एजुकेशन तो आपको क्या कर दिया जाता है इसमें, अगर मैं बहुत स्ट्रिक्टली बताऊं कि आपको जैसे कि लेक्चर जो है
वो रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर दिया गया। आपने अगर डिस्टेंस से कर रहे हो कि आपको वो सारी चीज़ें खुद से सुन लो, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया, आप खुद से जो है क्या कर रहे हो, कर ले रहे हो। ठीक इस तरीके से डीवीडी हो गया, ऑनलाइन लेक्चर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको डिस्टेंस में प्रोवाइड की जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओवरऑल प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन सर्विस एज वेल एज डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स। अब आते हैं इसके डिफरेंस के बारे में। देखिए, फर्स्ट डिफरेंस है आपका स्टूडेंट टीचर्स, क्योंकि जो हम जिनको कहते हैं ना प्रगामी, जो आपके प्रशिक्षु शिक्षक होते हैं, जो हम बीएड इंटर्नीज को कहते हैं, ठीक, तो स्टूडेंट टीचर्स विथ नेसेसरी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी, उनके अंदर इस लेवल पे हम उन कौशलों का, उन कॉम्पिटेंसीज़ को डेवलप करने की बात करते हैं। इन सर्विस में कौन से होते हैं, ऑलरेडी वर्किंग टीचर्स, वो टीचर जो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, उस जगह पे काम कर रहे हैं। और ये डिस्टेंस में वो लोग जाते हैं जिन्होंने कि वो ट्रेनिंग को अटेंड नहीं किया होता है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन एज अ होल इम्पार्ट करता है। ओके, मतलब एज अ होल इम्पार्ट करने का मतलब है कि प्री सर्विस में ना, अगर आप देखोगे तो हमारे पास बीएड भी होता है, और अगर मैं एक नॉर्मल एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, और हमारे पास बीएड स्पेशल भी होता है, राइट। ऐसे अगर आप और आगे जाओगे पीजी लेवल पे तो एमएड भी है, एमएड स्पेशल भी है। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन को भी हमें यहाँ पर प्री सर्विस ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है कि यू हैव ऑल्सो टू केटर द नीड्स ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो। सो ये भी इसका एक अच्छा पार्ट है, ठीक है। इसमें जो है आपको स्कूल विज़िट, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कॉम्प्राइजेस, हाँ ठीक है, कॉम्प्राइजेस क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, स्कूल विज़िट कराना। तो आप सब लोग अपने बीटीसी या बीएड, तो इसमें आप रिकॉल करो, क्योंकि मैंने भी बीएड करा था तो मुझे याद आता है अच्छे से, और आप भी रिकॉल करेंगे तो आप अच्छे से जो ये कॉन्टेक्स्ट है जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझ पाएंगे। तो आप याद करिए, आप भी किसी स्कूल की विज़िट किए होंगे, उस स्कूल में जाके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले देखा होगा, टीचर कितने हैं, बच्चों के अनुपात में शिक्षक का क्या है, और इसके अलावा उनके वॉशरूम्स कैसे हैं, मिड डे मील चल रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपने स्कूल विज़िट के दौरान की होगी, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर प्री सर्विस प्रोग्राम। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, जैसा मैंने आपको बताया, वो देखा होगा आपने। प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको रेफरेंस करने को आएगा तो यही बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमको बच्चे के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव दिया जाता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई जाती है कि बच्चे की लर्निंग जो है वो बहुत सारे मल्टीफेसेटेड होती है, वो बहुत सारे डायमेंशन से इफ़ेक्ट होती है, और ये बहुत ज़रूरी है कि एक शिक्षक और शिक्षिका को इसका ज्ञान और आभास हो। और हमारे पास सब्जेक्ट मैटर जो है, ये सारी चीज़ों का जो है इनेबल किया जाता है, ठीक, कि सब्जेक्ट मैटर को कितना आप और इंटरेस्टिंग बना पाओ अपने स्टूडेंट्स के लिए, और अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट कर पाओ। इसके साथ आपके अंदर यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स, साइकोमोटर स्किल्स, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, एटीट्यूड स्किल्स को यहाँ पे क्या किया जाता है, इनकलकेट करने की बात की जाती है। अगर हम बात करें कि प्री सर्विस में मेजर जो आपके प्रोग्राम्स कौन कौन से आते हैं, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आप इस टाइम पे स्कूल में पढ़ाने गए होंगे, राइट। तो जो आपका स्कूल बेस्ड प्रैक्टिकम है, क्या है, स्कूल बेस्ड प्रैक्टिकम, ये इसका एग्जाम्पल है जो कि आप अच्छे से याद कर पा रहे होंगे। इंटर्नशिप अगर आप देखो तो इंटर्नशिप भी इसी जो है बीएड प्री सर्विस के अंदर आया है, उसका है। अगर आप माइक्रो टीचिंग देख रहे हो तो माइक्रो टीचिंग भी आपका जो है प्री सर्विस का एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। सो अब बात करते हैं इन सर्विस की। तो इन सर्विस वो टीचर्स जो कि ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं 2 हफ्ते, या ये डिपेंड कर रहा है, कभी कभी 2 दिन की भी होती है, 5 दिन की भी होती है, 21 दिन की भी होती है। इंटेंसिव ट्रेनिंग कराई जाती है, सेवरल इंटेंसिव सेशंस भी लिए जाते हैं, और ये अलग अलग टीचर्स के द्वारा अलग अलग मोड पे भी कराई जाती हैं। इन सर्विस के लिए अलग अलग मोड होता है, जैसे मल्टी साइट हो गया, कैस्केड मॉडल हो गया। रमसा के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम आया था, कैस्केड मॉडल। उस टाइम पे तकरीबन शायद 10,000 से ऊपर टीचर्स को इस कैस्केड मॉडल के थ्रू क्या कराया गया था, ट्रेन कराया गया था। बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं, कैस्केड मॉडल ऑफ जो आपका इन सर्विस टीचिंग है, कि यहाँ पे ना कुछ आप कह लो जो एक्सपर्ट हैं या जो आपके चैम्पियन टीचर्स हैं, मास्टर टीचर्स हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल
आपने एक जोग्राफिकल लोकेशन या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से 3 लोगों को लिया। अब आपने इन तीनों लोगों को एक लोगों ने क्या कर दिया, ट्रेन कर दिया, बता दिया। अब ये 3 लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, या अपने आप छोटे सिनेरियो पे सोच रहे हो तो छोटे पे सोच लो, बड़े पे कर रहे हो तो बड़े पे। मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज लिया है। फॉर एग्जाम्पल कैस्केड थे, 3 डिस्ट्रिक्ट से लोग आए और 3 जो चैम्पियन टीचर थे वो गए अपने डिस्ट्रिक्ट में। अब उन्होंने फर्दर हेड मास्टर्स को क्या कर दिया, ट्रेन किया। ये गए, ये अपने यहाँ किए, ये गए, ये अपने यहाँ किए। दिस इज़ अ कैस्केड मॉडल। अब ये जो इंडिविजुअल हेड मास्टर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, मान लीजिए आप, अब ये अपने यहाँ के स्कूल टीचर्स को, सबको स्कूल टीचर्स को क्या किया, इन्होंने ट्रेन किया। तो आप देखो किस तरीके से एक पूरा चेनिंग बनता जा रहा है और लोग ट्रेंड होते गए। सो दिस इज़ द कैस्केड मॉडल। ओके, इसकी मदद से, इसके अलावा मल्टी साइट मॉडल, बहुत सारे मॉडल हैं जिनके थ्रू हम इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा टीचर्स, स्कूल हर एक लेवल पे हो सकता है, और ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करती हैं। काफ़ी बार इन सर्विस जो है आपका, अगर ये ज़्यादा दिन का है, मतलब आप देखोगे 21 डेज़ से ज़्यादा, अगर 30 डेज़ का है, कभी कभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी होता है। ये उन लोगों का होता है, सब टीचर्स का नहीं होता। ये नहीं कि सब टीचर्स को एक जैसे प्रोग्राम में भर दो। नीड बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड, जिन्होंने प्री सर्विस नहीं कर रखी है उनके लिए ओरिएंटेशन का प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जाता है 30 दिन का। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये पेड भी होता है। अगर आप NCERT की न्यू रिकमेंडेशन देखो ना, 6-7 के टाइम में आई थी, तो उसमें पेड भी होता है। एक दिन का ना, 1 डे का 100 रुपीज़ इन लोगों को मिलता भी है, जो टीचर्स वहाँ पे जाते हैं और क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। तो एक दिन का 100 रुपया भी उनको मिलता है। और इस तरीके से ही होता है कि 30 दिन का है तो भाई आपको मिलेगा एक दिन के 100 के हिसाब से। तो पेड भी होता है, कुछ अनपेड भी होते हैं। बट NCERT ने जब से लेकर के आए SSA का, जब उन्होंने और ब्रॉड लेवल पे किया है SSA का 2006-7 में, तब उन्होंने पेड को भी लेकर आए। ये मुझे याद है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ओके, रिफ्रेशर कोर्सेज, इसकी बात हमने कर ली है। मॉडर्न प्रैक्टिसेस से, टेक्नोलॉजी का नाम दे लो, आप जो भी नाम दे दो। CPD की बात की गई है NEP के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे अपने उसमें, ताकि आप भी अवेयर रहो कि CPD में भी ऐसी बात की गई है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, लिखा इसमें कम है, बट मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ बिल्कुल आप समझिए, इतना ज़्यादा क्वालिटी एनरिच्ड कंटेंट है ये, कि आप अगर अलग अलग किताबों को जब आप पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ें अलग अलग जगह मिलेंगी। बट मैं आपको एक एसिमिलेटेड फॉर्म में बता रही हूँ, सो दैट आपके दिमाग में वो चीज़ एज अ होल जाए और आप अच्छे से अपना कंटेंट राइट करने के पर्पज़ से देख रहे हो तो अच्छे से लिखो, और अगर MCQ या नेट के प्रिपरेशन के पर्पज़ से देख रहे हो तो वहाँ भी आपको काफ़ी हेल्प हो पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में। तो CPD में भी बात किया जाता है। इसके अलावा एक आपका NPST है, नाम सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। अगर आप टीचिंग लाइन में हो तो इस तरह का जो आपका प्रोग्राम है या इस तरह का जो आपका स्कीम है उससे बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहा करिए। NPST में ना टीचर्स के भी लेवल्स को बताए गए हैं। टीचर्स का लेवल, जैसे आपने इससे पहले काफ़ी सारी थियरीज़ में टीचर के लेवल को पढ़ा होगा, जैसे बर्लिनर की थियरी है जिसमें उन्होंने 5 स्टेज दिया था टीचर के डेवलपमेंट के लिए। तो NPST ने ना टीचर को ना 4 भागों में बांटा है। किसने? NPST ने। ओके, इनके अकॉर्डिंग 4 लेवल पे जो टीचर होते हैं ना वो होते हैं, और ये जो हैं कैसे कैसे होते हैं, तो प्रगामी हो गया, प्रवीण हो गया, कुशल हो गया और प्रमुख शिक्षक। ये हिंदी में भी नाम है और हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। ठीक, आपका सबसे लेटेस्ट मतलब सबसे जो हेड पे रहेगा वो रहेगा लीड टीचर। UGC नेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि इसको अरेंज करिए, ठीक, कि सबसे लास्ट में कौन सा होगा। तो लीड टीचर सबसे हाईएस्ट होता है, जिसके पास बहुत सारे एक्सपर्टीज़ हो, जो गो विद द फ्लो वाले टीचर्स होते हैं ना, उनके साथ लीड टीचर जाता है। ठीक है, वो लीड टीचर्स होते हैं। उसके बाद बिगिनर टीचर सबसे पहले होगा, फिर होगा प्रोफिशिएंट टीचर, फिर होगा एक्सपर्ट टीचर एंड एट लास्ट लीड टीचर। ये इंग्लिश का है। हिंदी में अगर आप देखोगे तो प्रगामी हो गया, प्रमुख हो गया, कुशल हो गया और आपका प्रवीण शिक्षक। क्लियर है? सो ये NPST के द्वारा दिया गया एक टीचर जो है उसका लेवल है कि एक टीचर का डेवलपमेंट किन किन फेजेस में होगा, और इसी के अकॉर्डिंग टीचर का नाम जो है वो किया जाएगा। ओके, डिस्टेंस लर्निंग आसान है। डिस्टेंस लर्निंग जो कि अटेंड नहीं कर पाए, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टाइम का, प्लेस का, आपका पैसा भी बच जाता है, आपको घर बैठे सारा सामान मिल जाता है। ठीक, लेकिन ये सेपरेशन कर देता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप ऑन द सेशन होते हो तो आप पूछ सकते हो, आप इंगेज्ड रहते हो, आप एक्टिव रहते हो, आपको वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपके दिमाग में बस जाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि आप
बीएड के टाइम या बीटीसी के दौरान स्कूल विजिट पे गए होगे, तो मुझे तो याद है, आपने किया तो आपको भी याद होगा। तो वो क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को लिव इन ऑन एक्सपीरियंस करते हो तो आपको लंबे समय तक याद रहता है, बट डिस्टेंस लर्नर के साथ ये चीज़ नहीं हो पाती है। तो देयर इज़ अ हार्ड सेपरेशन बिटवीन द टीचर एंड लर्नर। किसको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, पता नहीं चल पाता। डीवीडी, पॉडकास्ट, ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू, और आप कभी कभी लर्नर अपना जो है वैल्यूएबल फीडबैक भी यहाँ पर क्या कर पाते हैं, वो नहीं दे पाते हैं। कभी कभी दे भी देते हैं आप, जैसे पॉडकास्ट ऑनलाइन ये है तो फीडबैक आप लिख करके मांग भी देते हो तो वहाँ से मिल जाता है, बट उतना गो विद द फ्लो वाला बात वहाँ पे नहीं हो पाता है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स और ये है, और इसके साथ डिस्टेंस कहीं ना एक अल्टरनेटिव पाथ है अगर आप वाइडर अपॉर्चुनिटी को देखो। बिकॉज अगर आप सोचो हमारे पास ये ना होते, सिर्फ ये और ये होते, तो वो लोग जो कि उस टाइम पे ट्रेनिंग सेशन नहीं ले पाए या किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो उनके लिए तो कोई चांस ही नहीं होता ना। बहुत सारे ऐसे हमारे कह सकते हो आप रॉ टैलेंट होते हैं, रॉ टीचर्स होते हैं, जिनको उस तरह का इन्वायरमेंट या उस तरह का टाइम सिचुएशन, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए डिस्टेंस लर्निंग जो कि बाद में किया जाता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा और यूज़फुल वे साबित होता है कि वो क्या कर सकें, सोसाइटी में डेवलपमेंट में बच्चे के अपना एक अहम योगदान निभा पाएँ। So this is all about the teacher education and the difference in pre-service, in-service and distance learning. Hope all the learners you like this video. If you like this video, please like it and also comment it. अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आया हो या समझ में आया तो भी आप कमेंट करके हार्ट ज़रूर बना दें। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।